सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आज आईडीडी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का, जो नए सिलेबस पे आधारित आपके जो पेपर हो रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर था उस पूरे को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप लोगों को मिले। दोस्तों, जो आपका पार्ट ए है इसका, पहले उसको देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है। पहली बात प्रकृति और पोषण, दूसरा शारीरिक और भावनात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक और सामाजिक, चौथा दे रखा है बौद्धिक और भाषाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो है प्रकृति और पोषण। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा प्रकृति और पोषण। अब आगे चलते हैं। शैशवावस्था में कौन सी आयु सीमा शामिल है। ठीक है। विच एज रेंज इज इंक्लूडेड इन द इन्फेंसी स्टेज। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष, 7 वर्ष तक, 7 से 14 वर्ष। तो आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु की अवधि है। ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था के अंदर काउंट करी जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। दोस्तों, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आया है आप लोगों का। ये गार्डनर ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर थे जो उन्होंने बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे अपने जो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें आप लोगों को स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओनली इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस। ठीक है, वृद्धि और विकास में केवल भौतिक परिवर्तन शामिल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि जब अपने विकास की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से सारे परिवर्तन इसमें होते हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में केवल भौतिक परिवर्तन शामिल नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। किसी के भी परिवार के अगर बात करें, परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, उसमें सांस्कृतिक प्रथाएं कैसी हैं, ठीक है, समाज से वो कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं अधिगम को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है इसके अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट की, जिसमें से आपको मैच द फॉलोइंग मिलान करने हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर शारीरिक विकास की बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मोटर। ठीक है, शारीरिक विकास में मोटर कौशल की वृद्धि और सुधार शामिल होते हैं। ठीक है, जो भी शारीरिक विकास है उसमें जो भी मोटर कौशल्स हैं, जो मोटर अगर बात करें स्किल्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। जैसे आप जंप करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, है ना। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। उसके बाद ज्ञान संबंधी विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जीन पियाजे थे जिन्होंने इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। तो ज्ञान संबंधी विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। तो सेकंड का आपका मिलान हो जाएगा ए के साथ। उसके बाद आंतरिक और बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक और बाह्य कारक किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये आपके मोटिवेशन से संबंधित हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। ठीक है, आंतरिक जैसे कारण में अगर मैं काउंट करूं आपकी इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो बाह्य कारणों में अगर मैं बात करूं आपको अगर किसी चीज़ को
काम करवाने के लिए मोटिवेट करना है तो आपको पुरस्कार दे देते हैं कि आप ये काम करो, आपको ये गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा या कोई भी इंसान उस काम को पूरा करने की पूरे जोर लगा के कोशिश करता है। तो मोटिवेशन आंतरिक और बाह्य कारणों से लाइक अफेक्ट रहता है या ये प्रभावित करते हैं ये सारे फैक्टर्स। आगे बात करते हैं कक्षा की समस्या। कक्षा की समस्या जो रहेगी वो लास्ट आपका ऑप्शन बच गया, भावनात्मक या इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है, कक्षा में काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो भावनात्मक मुद्दों से जुड़ी हो सकती हैं। मान लो आप किसी टेंशन में हैं, किसी तनाव में है, तो आप क्या पढ़ पाएंगे अच्छे से? आप पूरी क्लास में आप एक्टिव नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप एक्टिव नहीं दिखेंगे। इससे आपकी सीखने की ठीक है और क्षमता प्रभावित होगी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर थी। आगे जो आपका क्वेश्चन आया है पार्ट बी का, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। 9 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। स्टूडेंट्स वीडियोस तो देखते हैं, काफ़ी बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट में कोई नहीं बताता कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना वर्थ है। बट कुछ बच्चे हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो बनाओ, मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, क्वेश्चंस मिलाते हैं, तो इसमें ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं इसके अंदर। जो आपका नेक्स्ट पार्ट अगर बात करें वृद्धि को परिभाषित कीजिए, तो वृद्धि की तो सिंपल आपको एक डेफिनेशन देनी है, आप आसानी से इसे दे सकते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास, ये 2 चीज़ें तो आप मेन पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे डीएड की तैयारी के साथ साथ रीड की तैयारी करते हैं, तो अभिवृद्धि विकास ऐसा टॉपिक है जो आप वहाँ पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल पीरियड को परिभाषित कीजिए। टोटल पीरियड क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसकी शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक वृद्धि या विकास बड़ा तेजी से होता है। ठीक है, 1 से 3 साल की उम्र को बोल सकते हैं अपने टोडलर टाइम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। ये डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से कर पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा लिखें। उसके बाद है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में सामान्यतः देखे जाने वाली 2 कक्षा व्यवहार बताइए। मैं थोड़ा जिक्र कर लूँ अगर इन व्यवहारों पे भी, तो व्यवहार एक ये हो सकता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको समझने में उन्हें कठिनाई होती है। दूसरा, वो हद से ज़्यादा स्लो किसी बात को समझेंगे आपकी को। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पार्ट सी आ गया, पार्ट सी के अंदर प्रकृति और पोषण के बीच में अंतर लिखने हैं, शैशवावस्था में विलंबित माइलस्टोन का वर्णन करना है, स्किनर के मूल सिद्धांत की व्याख्या करनी है, कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों को परिभाषित कीजिए, आप एक उत्तेजक सीखने का माहौल कैसे बनाएंगे, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और जो आपका पार्ट डी आ जाता है, उचित उदाहरणों के साथ विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, सीखने की शैलियों और शिक्षार्थियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका एक आंसर तो आपका यहीं से सही हो गया। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ा है तो 1 नंबर तो इस क्वेश्चन से आपका हो गया। आप समावेशी व्यवस्था में सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के व्यवहारों को कैसे संशोधित करेंगे, ये आपका दोस्तों पूरा पेपर है आज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा लिखा होगा इस पेपर में, क्योंकि आसान पेपर है। इस साल के पेपर सारे आसान आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सॉल्यूशन लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर जुड़ना। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय से पहुँचा दी जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।